और अपनी ज़िंदगी की तमाम नेमतों और बरकतों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। शुक्रगुजारी का मतलब जश्न नहीं है। शुक्रगुजारी करना इसका मतलब जश्न नहीं है। शुक्रगुजारी का मतलब है खुदा के हुजूर आजिज़ होना। क्या होना? खुदा के हुजूर उसकी नेमतों और उसकी बरकतों को फरामोश ना करना, इसका मतलब ये है। और मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, खुदा के हुजूर आजिज़ होना, खाकसार होना, खुदा के हुजूर फरोतन होना, शुक्रगुजारी का ये मतलब है। तो इस थोड़े से वक्त के अंदर हम आज इस शुक्रगुजारी के हवाला से मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों चंद बातें हम खुदा के हुजूर आपस में बांटेंगे ताकि कलाम के वसीला से आज हमारी रूहानी तरक्की हो सके। सब बोले हालेलुया। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, इस थोड़े से वक्त के अंदर हम जान गए हैं कि शुक्रगुजारी का मतलब जश्न नहीं है, बल्कि शुक्रगुजारी का मतलब खाकसार, फरोतन होना और खुदा के हुजूर आजिज़ होना। और आजिज़ी की सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास दानियल की है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो दिन में 3 दफा खुदा के हुजूर घुटनों के बल होकर यरूशलेम की तरफ मुंह करके खुदा के हुजूर दुआ और शुक्रगुजारी करता था। हालेलुया। ध्यान देंगे, दानियल 6 बाब उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे ताकि हमें शुक्रगुजारी करना आ जाए खुदा के हुजूर। क्योंकि आज की दुआएं और शुक्रगुजारियां हर बंदे की मनपसंद हैं, लेकिन जब तक मनपसंद की शुक्रगुजारियां होंगी तब तक हमारे लिए, मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, उस तरह की बरकत और ब्लेसिंग नहीं होगी। इसलिए यहां पर हम शुक्रगुजारी करने के लिए जमा हुए और हमें यह इल्म होना चाहिए कि शुक्रगुजारी करनी कैसे चाहिए। दानियल 6 बाब की 10 आयत को अगर किसे मिले है, ये आयत मिली है तो वो पढ़ सकता है मेरे साथ। और जब खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, और जब दानियल ने मालूम किया कि उस सरनविश्ते पर दस्तक हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे ममूर घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। सब बोले आमीन। कितनी दफा? 3 दफा। हस्बे ममूल यानी कि हर रोज जरूरत के मुताबिक जितनी वो जरूरत फील करता वो खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करता है। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, इस थोड़े से वक्त के अंदर हमें इस बात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आज हम शुक्रगुजारी के हवाला से सीख रहे हैं। दानियल जब खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करता था तो बाइबल में लिखा है वो घुटनों के बल होकर खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करता था। कैसे करता था? घुटनों के बल होकर। तो याद रखें, दानियल का शेरों की मांग से बचने का सबसे बड़ा राज यही था, क्योंकि जब भी वो खुदा के हुजूर आता था वो घुटनों के बल होता और दुआ करता और शुक्रगुजारी करता था। इसलिए मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, ये साबित होता है कि जब ईमानदार खुदा के हुजूर आए, मज़बा पर आए, खुदा के हुजूर जरूर घुटने टेके। इसका मतलब है आजिज़ होना, फरोतन होना, इसका मतलब है खाकसार होना। कितने लोगों को समझ आई है? अगर समझ आई है तो पाकरू के लिए जोर तालियां बजाएं। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जब हम ध्यान देते हैं, इस्तिस्ना के अंदर मूसा ने अपनी कौम को खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करना सिखाई। और मूसा ने बताया, बाइबल मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। इस्तिस्ना 8 बाब और उसकी 7 से 10 आयत तक पढ़ेंगे। सब गौर से सुनेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि जब हम दुआ करें तो सबसे पहले किन किन बातों को याद करके खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करनी है। जब हम दुआ करते हैं तो याद रखें मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों,
अपनी दुआ के अंदर सबसे पहले शुक्रगुजारी किया करे, उसके बाद मांगा करे और उसके बाद माफ किया करे। हालेलुया। 7 आयत में लिखा, सब गौर से सुनेंगे, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तुझको एक अच्छे मुल्क में ले जाता है। वो पानी की नदियों और ऐसे चश्मों और सोतों का मुल्क है जो वादियों और पहाड़ों से फूट निकलते हैं। वो ऐसा मुल्क है जहाँ गेहूं, जौ, अंगूर, अंजीर के दरख्त, अनार होते हैं। ऐसा मुल्क है जहाँ रोगने जैतून है, शहद भी है। उस मुल्क में तुझको रोटी बाफरात मिलेगी, तुझको किसी चीज की कमी ना होगी वहां पर, क्योंकि उस मुल्क के पत्थर भी लोहा हैं। वहां के पहाड़ों से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू खाएगा और शेर होगा। और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है, शुक्र बजा लाना। सब बोले आमीन। ये दुनियावी तौर पर जितनी भी नेमतें हम हासिल करते हैं ना, हर रोज इनका खुदा के ज़रूर शुक्रगुजारी किया करें मेरे अज़ीज़। बहुत सारे लोग इन नेमतों को फरामोश करते हैं, यानी इन्हें याद नहीं करते, इनको लेने के मुश्ताक होते हैं और इनके पीछे बड़ा भागते हैं, इनके लिए बड़ी मेहनत की जाती है। लेकिन जब खुदा के ज़रूर शुक्रगुजारी का वक्त आता है तो खाना भी वैसे ही खाया जाता है। इसलिए याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर ये नेमतें दिन ब दिन बढ़ें और बाइस से बरकत हों, तो याद रखें, मूसा ने इज़राइल को ये बात सिखाई कि जिस मुल्क में तू जाने वाला है वहां पर जितनी भी चीजें हैं वो तेरे लिए हैं, और वहां पर जाकर तू उन चीजों के लिए खुदा के हुजूर क्या करना, शुक्र अदा कर। हालेलुया। इसलिए मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, एक खातम होने की हैसियत से आज हमारे लिए एक नसीहत और तरबियत है कि जब कोई भी नेमत या बरकत हमें मिलती है तो खुदा के ज़रूर अपने सादे से अल्फाजों से जरूर खुदा का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि जब हम अपनी नेमतों और बरकतों का खुदा के ज़रूर शुक्र अदा करते हैं तो याद रखें मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ, खुदा इस्राएल को खबरदार करता है शुक्रगुजारी करने में। खबरदार, इसका मतलब है, खबरदार करने का मतलब है कि शुक्रगुजारी के बारे में हर बात की खबर रखना। एक होता है ना चौकीदार, चौकीदार को कहते हैं ख्याल रखने वाले को। खबरदार का मतलब है हर बात की खबर रखने वाला। तो खुदा शुक्रगुजारी के बारे में इज़राइल को खबरदार करता है। 11 आयत में लिखा है, सब गौर से सुनेंगे। सो खबरदार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों, हुक्मों और आइन को जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूँ मानना छोड़ दो। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर शेर हो, खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरे गाय बैल के गल्ले और भेड़ बकरियां और तेरे बच्चे, तेरी औलाद बढ़ जाए, तो तेरे पास सोना चांदी माल बकसरत हो जाए, तो तेरे दिल में गरूर समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए और तुझको मुल्क मिस्र से यानी गुलामी के घर से जो निकाल लाया उसे भूलना नहीं है। हालेलुया। खुदा को याद रखना है मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों। इसका मतलब यह है कि खुदा हर बात याद करा रहा है, खुदा हर बात याद करा रहा है कि ऐसा ना हो कि तू खाकर शेर हो और खुदा को भूल जाए, बल्कि क्या करना है, शुक्र अदा करना है। क्या करना है? फिर खुदा कहता है कि ऐसा ना हो कि तू खुशनुमा घर बनाकर सुकून से बैठ जाए। खबरदार रहना इस बात के अंदर, इस बात के अंदर। सब बोले, अगर समझ आ रही है तो सब मेरे साथ बोले, इस बात के अंदर खबरदार रहे। अगर खाना खाकर शेर हुए हैं, अनाज अजाफी है, तो मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, दानियल की तरह खुदा की जरूर शुक्रगुजारी जरूर किया करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, हर वक्त खुश रहो और बिला नागा और हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो। इंसान का इस दौर के अंदर हर वक्त खुश रहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर लिखा है तो रहना पड़ेगा। हालात जैसे भी हों, हमें हर वक्त खुश रहना चाहिए। तो ये कैसे मुमकिन है? बाइबल में लिखा है बिला नागा दुआ करने से।
हालेलुया। बाइबल में लिखा है शुक्रगुजारी करने से। क्यों शुक्रगुजारी करने से? बाइबल में लिखा है क्योंकि खुदा बाप की हमारे लिए यही मर्जी है। सब बोले आमीन। हम अगर हो सकता है यहां से नीचे जाएं तो हो सकता है हमारी खुशी गुम हो जाए या हम उदास हो जाएं किसी के बात करने से। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमारी जगह पर बैठ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं या झगड़ना शुरू कर देते हैं, और ये तो रोज का मामूल है, खासकर पास्टरों का। तो मैं बात बताने लगा हूं पिछले हफ्ते की। हम कॉलोनी में थे, फ्रांसिस कॉलोनी में, तो वहां पर शुक्रगुजारी की इबादत थी। 7 साल बाद खुदा ने उनको बेटा दिया और उन्होंने खुदा के ज़ोर एक मुकद्दस महफिल फराहम की। उन्होंने कलाम के लिए दावत दी तो मैं चला गया। क्या हुआ कि जो मुकामी खादम थे वो देर से आए और उन्होंने हमें सदर जगह पर बिठा दिया, जिस तरह ये कुर्सियां लगी हुई हैं। हम बैठ गए, उन्होंने कहना तो हमने बैठना था, तो उन्होंने कहा हम बैठ गए। तो खादम जो मुकामी थे वो बाद में आए। तो क्या हुआ कि जब कलाम की बारी आई, हम खड़े हुए दुआया कोर्स गा रहे थे, तो हमने उनको दुआ करने का मौका दिया। तो वो पास्टर साहब दुआ करके उसी वक्त बड़े गुस्से के साथ बाहर चले गए। इसी तरह जमात बैठी हुई थी, तो जो घर के सरबराह थे वो उनके पीछे गए। उन्होंने कहा पास्टर साहब क्या हो? उन्होंने कहा कि मेरी जगह तो तुसा उन्होंने बिठा छड़िया, मैं इत्थे 1 मिनट भी खलोवांगा नहीं, इत्थे 1 मिनट भी खलोवांगा। परेशान हो गए, परेशान है। तो जब हम उस इबादत में गए थे ना, तो यकीन माने पीछे खड़े होकर हमने खुदा के शुक्रगुजारी की थी। हालेलुया। शुक्रगुजारी करने वाले कभी भी मायूस नहीं होते, परेशान नहीं होते। तो मेरे इस बहनों और भाइयों, पल पल परेशानियां, मायूसियां, दुख, आजमाइशें हमारा पीछा करती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है खुदा हमें परखता है। लेकिन याद रखें, जब हम अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए, अपने खिदमत गुजारों के लिए, सारे इंतजाम के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, तो याद रखें वहां का माहौल आपके लिए बाइस से बरकत हो जाता है। तो जब आप शुक्रगुजारी नहीं करेंगे, आप उस माहौल से डिस्टर्ब होंगे। जिन खानदानों के अंदर, जिन कलीसियाओं के अंदर, चर्चेस के अंदर लोग एक दूसरे के लिए शुक्रगुजारी नहीं ना करते, वहां पर बड़ी बेचैनी होती है, डिस्टर्बिंग होती है। इसलिए घरों में जाएं, चर्चेस में जाएं, जहां पर भी चले जाएं, मेरे इस बहन और भाइयों, दानियल की तरह जरूर शुक्रगुजारी किया। सब बोले हालेलुया। क्योंकि ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खबरदार रहो इसमें। अगर हर वक्त खुश रहना ना, तो इस बात के अंदर खबरदार रहे, नहीं तो मायूसियां, दुख, तकलीफें, लड़ाइयां, झगड़े पल पल हमारा पीछा करते हैं और हमें डाउन करते हैं। अगर कामयाब होना है तो बाइबल में लिखा है हर एक बात में खुदा की क्या करे? शुक्रगुजारी। अपने घर आए, अपने कारोबार से, ड्यूटी से, मेरे इस बहनों और भाइयों, सबसे पहले अपना हाथ उठाएं और खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। ये हमारे लिए एक सबक है। और मेरे इस बहनों और भाइयों, खबरदार रहने के लिए एक खास बात खुदा का कलाम हमें सिखाता है। शुक्रगुजारी के बारे में खबरदार रहने के लिए खुदा का कलाम हमें एक खास बात सिखाता है। ध्यान देंगे उस बात पर। बाइबल मुकद्दस में लिखा है 17 आयत में, इस्तस्ना 8 बाब की 17 आयत में लिखा है, गौर से सुनेंगे आप बहुत बरकत पाएंगे। इस बात के अंदर आप हमेशा खबरदार रहें। मैं ईमान रखता हूं आप कामयाब होंगे और 22 से बरकत होंगे। गौर से सुनेंगे आप। और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे। सब बोले हालेलुया। खुदा ने इजराइल को बताया
मूसा ने बताया कि खुदा कहता है कि ऐसा ना हो कि तो अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत से ये मैंने दौलत कमाई है। ये मत कहना कि मैंने अपनी ताकत से दौलत कमाई है, अपनी ताकत के जोर से ये दौलत मुझे नसीब हुई है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना। हालेलुया। तो मैंने पहले कहा था शुक्रगुजारी का मतलब है खुदा को याद रखना, खुदा के हुजूर आजिज होना। याद रखे, औलाद वो दौलत है जो बुढ़ापे में हमारे काम आती है। सब बोले आमीन। आप मेरे से बहनों और भाइयों ढेरों दौलत कमा लें, लेकिन जब बुढ़ापे में जाएंगे तो आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी देखभाल के लिए वो दौलत नहीं बल्कि आपकी औलाद काम आएगी। हालेलुया। तो खुदा कहता है कि ऐसा ना हो कि तो अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से ये दौलत मुझे नसीब हुई है। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, याद रखें, अपनी कामयाबी के लिए सिर्फ खुदा का शुक्र अदा कीजिए और उसे ही याद किया करें, क्योंकि हमारे मसीही नौजवानों के पास एक बड़ा जबरदस्त डायलॉग है। वो डायलॉग ये वे, मेरी कामयाबी के पीछे मेरी बीवी का हाथ है। किदा हथ है? किदा हथ है? याद रखे, ईमानदार बीवियों के लिए जो खुदा का कलाम है वो ये है कि धना औरत अपना घर बसाती है और बेवकूफ उसे उजाड़ देती है। लेकिन बाइबल के अंदर किसी जगह पर नहीं लिखा कि ईमानदार की कामयाबी के पीछे उसकी बीवी का हाथ है। ये नहीं है। मैं ये कहता हूं कि ईमानदार की कामयाबी के पीछे खुदा का हाथ। हालेलुया। जब लोग ये अल्फाज बोलते हैं ना कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरी बीवी का हाथ है, तो याद रखें वो खुदा को भूल जाते हैं, खुदा को। लेकिन खुदा को भूलना नहीं है, उसे याद रखना। आखिरी बात